फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल। तो यहाँ मैंने कुछ ड्रॉ किया है। ये जो ऊपर जो है वो मेन स्केल ड्रॉ किया है, उसकी जो मार्किंग किया है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10, और 0 to 10 उसकी जो लेंथ है हमने ली है 10 मिलीमीटर लिया है, और उसका हमने 10 इक्वल डिवीज़न बनाया है। ये जो मेन स्केल है उसकी लेंथ 10 मिलीमीटर है, उसका 10 इक्वल डिवीज़न बनाया है। तो हर एक डिवीज़न की वैल्यू वैल्यू ऑफ वन डिवीज़न 1 मिलीमीटर होगी, 1 मिलीमीटर होगी। अच्छा, उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, मतलब कि छोटा से छोटा जो लेंथ वो मेज़र कर सकता है वो मेन स्केल, वो क्या है, ये डिवीज़न। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, 1 मिलीमीटर। नाउ उसके नीचे मैंने एक वर्नियर स्केल ड्रॉ किया है। अच्छा, वर्नियर स्केल की जो लेंथ है ने यहाँ तक ही लिया है, 9 लिखा है ने, मेन स्केल का जो 9 डिवीज़न है उतनी ही लेंथ ली है। मतलब कि जो वर्नियर स्केल है उसकी जो लेंथ है 0 to यहाँ तक, वो कितनी है, 9 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ द वर्नियर स्केल इज 9 मिलीमीटर। लेकिन हमने उसका भी 10 इक्वल डिवीज़न किया है। क्या किया है, 10 इक्वल डिवीज़न किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो लेंथ है 9 मिलीमीटर और उसका जो डिवीज़न किया है 10, तो 9 डिवाइडेड बाई 10, तो हर एक जो डिवीज़न है उसकी वैल्यू कितनी आई, 0.9 मिलीमीटर। तो जैसे हमने मेन स्केल का लेंथ 10 मिलीमीटर है, उसका 10 डिवीज़न किया तो हर एक डिवीज़न की वैल्यू 1 आई। वैसे वर्नियर स्केल के ऊपर जो हमने ये 10 डिवीज़न किया, लेकिन उसकी जो लेंथ है 9 मिलीमीटर ही है, तो उसकी जो एक डिवीज़न की वैल्यू 0.9 आई। नाउ अगर इंडिविजुअली यूज़ करते हैं तो मेन स्केल की लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट 0.9 मिलीमीटर है। लेकिन अब हम उसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट कर दिया। अब ये जो मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर का जो फिक्स जो है ने उसके ऊपर रहेगा, और ये जो वर्नियर स्केल है वो वर्नियर कैलिपर का मूवेबल जॉ के ऊपर रहेगा। अब मेज़र कैसे होगा, अगर दोनों स्केल साथ में यूज़ करते हैं तो हमें उसकी लीस्ट काउंट क्या मिलेगी। देखो, ये जो 0, 0 है, अब ये जो वर्नियर स्केल है क्योंकि ये मूवेबल स्केल के ऊपर है, तो हम उसको जैसे जैसे मूव करते हैं ऐसे मूव करते हैं, और हमको ये डिस्टेंस मेज़र करना है। ये जो 0 दिखता है ये फिक्स जॉ के ऊपर रहेगा। ये जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मूवेबल स्केल के ऊपर रहेगा। तो ये 0 और ये 0 का जो डिस्टेंस बताता है वो फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ के बीच में का डिस्टेंस बता रहा है। वो डिस्टेंस हम कैसे मेज़र करें, तो समझ लो कि मेन स्केल का 7th डिवीज़न और वर्नियर स्केल का 7 डिवीज़न एकदम मैच हो गया बराबर इधर, ठीक है। तो देखो यहाँ 0 और ये 0 में डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है 0.7 मिलीमीटर होगा। कितना होगा, 0.7 मिलीमीटर। देखो पहले यहाँ देखते हैं फिर से, ये अगर 0 और ये 0 मैच हो जाए तो ये एक और ये एक, मेन स्केल का 1 और वर्नियर स्केल का 1, उसके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, 1.1 मिलीमीटर। ये 2 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, छोटा सा डिस्टेंस 0.2 मिलीमीटर। वैसे यहाँ 0.3 मिलीमीटर। ये 4 और ये 4 के बीच में 0.4 मिलीमीटर, और ये 7 और ये 7 के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, 0.7 मिलीमीटर। तो हम उसको मूव करके 7 और 7 दोनों साथ में जुड़ जाए, एकदम लाइन में आ जाए, इन लाइन हो जाए, तो ये 0 और ये 0 के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा,
0.7 मिलीमीटर। ऐसे हम दोनों स्केल साथ में मिला के वर्नियर स्केल है उसकी लीस्ट काउंट, जैसे इधर फिर से देखो, ये जीरो और ये जीरो मिल जाए तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.1 मिलीमीटर। और पहला जो डिवीजन है और पहला डिवीजन मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का, ये दोनों हम मिला दें, एकदम मैच कर दें, तो ये जीरो और ये जीरो के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो लीस्ट काउंट होगी वर्नियर स्केल की, वर्नियर कैलिपर की, और वो होगा 0.1 मिलीमीटर। वैसे हम दोनों स्केल को अगर जॉइंटली यूज करते हैं तो हमको जो लीस्ट काउंट मिलती है 0.1 मिलीमीटर। देखो यहाँ मेन स्केल की लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट 0.9 मिलीमीटर है, लेकिन हम दोनों को साथ में यूज़ करते हैं तो हमको लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर मिलती है। तो वही है प्रिंसिपल वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर स्केल का।